है और देश भर के 8 राज्यों में पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर ये टीमें पहुंची हुई हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां चल रही है। अपने आप में एक बार फिर बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। बात चाहे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात की क्यों ना की जाए, हर राज्य में लगातार कई जिलों में ये कार्रवाइयां देखी जा रही है। तो देखिए 8 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर रेड पड़ी है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में छापेमारी चल रही है। कर्नाटक, असम में भी रेड हुई है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ पर एक्शन लिया गया है। टेरर फंडिंग को लेकर यह छापेमारी चल रही है और देखिए एक साथ 8 ठिकानों पर छापेमारी और कईयों को हिरासत में लिया गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई सारे लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तमाम ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। हम आपको बता रहे हैं 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है। 8 राज्यों में पीएफआई के कनेक्शन को खंगाल रही है पुलिस। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में छापेमारी हुई। कर्नाटक, असम में भी रेड चल रही है इस वक्त। बिल्कुल, तो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिल रही है और 8 राज्यों में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उसको लेकर अब ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक हमारे साथ मौजूद है, विशाल हमारे मौजूद गए, सत्यविजय सिंह मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित महाराष्ट्र में मौजूद गए, लखनऊ में लोमस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बात करते हैं कि किस तरह से कहां ये कार्रवाइयां हो रही है। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। सत्यविजय, किस तरह से मध्य प्रदेश का अगर जिक्र किया जाए तो किन किन जिलों में यह ताबड़तोड़ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है? जी हाँ, देखिए मध्य प्रदेश में एनआईए की टिप पर, एनआईए के इनपुट पर एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछली जो कार्रवाई थी जिसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया था वो एनआईए की टीम ने खुद किया था, लेकिन इन 4 लोगों के रिमांड के दौरान जो पूछताछ हुई है उसमें एटीएस ने एनआईए के इनपुट पर बड़ी कार्रवाई की है। 21 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। देर रात एटीएस ने जगह जगह छापेमार कार्रवाई की है। इसमें भोपाल भी है, इसमें इंदौर भी है, इसमें शाजापुर भी है, इसमें उज्जैन का महतपुर भी है। जो सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है वो इंदौर और उज्जैन बेल्ट में की गई है। इंदौर से जो हमें इनपुट मिले हैं उसके मुताबिक 3 लोगों को अरेस्ट किया है और उज्जैन के महतपुर इलाके से 3 लोगों को अरेस्ट किया है। इस तरह से कुल मिलाकर अब तक जो इनपुट है जिसमें 21 लोगों को डिटेन करने की बात आ रही है, जिनमें से कुछ की अरेस्टिंग है, कुछ को हिरासत बताया जा रहा है। लेकिन बड़ी कार्रवाई है चूंकि देखिए मध्य प्रदेश की तासीर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सिमी का गढ़ रहा है मालवा निवाड़ बेल्ट और कई लोग, कई जानकार, कई एक्स रिटायर्ड अधिकारी ये बोलते हैं कि सिमी जब प्रतिबंधित हुआ उसके बाद से सिमी के ही लोगों ने नाम बदलकर पीएफआई संगठन को चलाना शुरू किया और पीएफआई में जो लोग हैं वो पहले सिमी के पदाधिकारी थे। तो मध्य प्रदेश इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सिमी के नेटवर्क काफी ज्यादा सक्रिय रहे थे, चाहे वो खंडवा जेल ब्रेक की घटना, चाहे वो भोपाल जेल ब्रेक की घटना जिसके बाद एनकाउंटर करके 7 से 8 आतंकियों को मार गिराया था। इसके अलावा भोपाल सेंट्रल जेल में भी सिमी के 20 से ज्यादा जो आतंकी है वो गिरफ्तार हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में पीएफआई का नेटवर्क काफी तगड़ा है। बिल्कुल सत्यविजय, आपके पास लौटेंगे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शाहीन बाग का रुख करते हैं। विशाल हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, एक बड़ी खबर देखिए, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में पीएफआई से जुड़े लोगों पर छापा पड़ा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में भी छापा पड़ा है। दिल्ली में 30 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। कई ठिकानों पर स्पेशल सेल की रेड पड़ी है। शाहीन बाग, निजामुद्दीन में छापेमारी पड़ी है। रोहिणी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी छापा पड़ा है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली से 3 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे। तो देखिए पूरे देश में दिपेश एक साथ 8 राज्यों में ठिकानों पर, 8 राज्यों के पीएफआई के ठिकानों पर छापा पड़ा और दिल्ली में ही, सिर्फ दिल्ली की बात करें, दिल्ली में देखिए कई जगहों पर छापेमारी पड़ी है। रोहिणी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में छापे पड़े हैं, शाहीन बाग में पड़े हैं और इसके अलावा देखिए निजामुद्दीन में भी छापे पड़े हैं और बताया जा रहा है कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। और हमारे सहयोगी भी लगातार अपडेट दे रहे हैं इस खबर पर। लगातार हम कोशिश भी कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाहीन बाग से। विशाल, आप बताएं कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? ये हॉट स्पॉट रहा है ऐसे लोगों के लिए। जी बिल्कुल, देखिए हॉट स्पॉट रहा है। सीएए, एनआरसी से लेकर के अभी तक शाहीन बाग जो है, जामिया जो है, ये हॉट स्पॉट बना हुआ है। लगातार जो पीएफआई का नाम संलिप्त रहा है देश विरोधी गतिविधियों में, अब उसका पुख्ता सबूत भी एनआईए और ईडी के पास मिल चुका है। आपको बता दूं कि पिछली बार जो गिरफ्तारी हुई थी यहाँ से पीएफआई के दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं परवेज अहमद, उनको गिरफ्तार किया गया था। अभी भी उनसे पूछताछ लगातार की जा रही थी और कल जो है 19 आरोपियों की रिमांड 5 दिन के लिए और पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए ने
बढ़ा दी थी। मैं आपको बता दूं कि कल देर रात लगभग 11 से 12 बजे के आसपास यहां पर रेड की गई एनआईए, ईडी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के साथ। मैं बता दूं कि जो सोर्सेज से पता चला है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने लगभग यहां से 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक आरोपी का नाम शोएब बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शोएब जो है वो काफ़ी संलिप्त था, बहुत ही एक्टिव मेंबर है वो पीएफआई का, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि ये जो रेड है दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में चल रहा है, चाहे हम बात करें शाहीन बाग का या फिर हम बात करें रोहिणी का या फिर निजामुद्दीन के या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, अलग अलग इलाकों में अभी भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के साथ जो है वो एनआईए और ईडी ये रेड लगातार अंजाम दे रही है। मैं आपको बता दूं कि रेड अभी ऑपरेशन जो है ये पूरा नहीं हुआ है, इस वजह से लोकेशन का जो है वो पुलिस की तरफ से या एनआईए की तरफ से खुलासा नहीं किया जा रहा है। माना ये जा रहा है कि रेड जो है कई इलाकों में अभी भी लगातार चल रही है और हो सकता है कि आज शाम, आज देर रात तक ये रेड चले और कुछ लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है, क्योंकि लगातार जो पूछताछ में सबूत निकलकर सामने आए हैं, चाहे हम बात करें अलकायदा की या आईएसआईएस की, तो ऐसे लगातार जो आतंकी संगठन है इनसे पीएफआई का लगातार जो है कहीं ना कहीं बातचीत में संलिप्तता निकलकर सामने आई थी। और साथ ही साथ जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के युवा हैं, उनका ब्रेन वॉश का भी काम करने का ये करती थी पीएफआई। ये चाहती थी कि देश में जो है लगातार सांप्रदायिक हिंसा भड़के, सौहार्द कहीं ना कहीं खराब हो। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं बहुत पहले से एनआईए और ईडी जो है वो चाहती थी कि ऑपरेशन जो है ऑक्टोपस इसको अंजाम दिया जाए, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से इस ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब गृह मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिल गई है और इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय काफी एक्टिव है। गृह मंत्रालय बिल्कुल कहीं ना कहीं एक रोड मैप तैयार किया गया, एक प्लानिंग बनाई गई और उसके तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विवेक हमारे साथ मौजूद है। विवेक, इस वक्त आप कहां पर और क्या कोई इस पूरे मसले को लेकर, इस एक्शन को लेकर कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आ पा रही है? बिल्कुल दीपेश, जिस तरह से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है और जो लगातार कई राज्यों में छापेमार कार्रवाई जारी है, ये रेड पार्ट 2 है। हम इस वक्त निजामुद्दीन थाने के ठीक बाहर मौजूद हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने निजामुद्दीन पर भी यहाँ पर जो है अंदर जो लोग रहते हैं जिनका कनेक्शन पीएफआई से बताया जा रहा है, उनके ठिकानों पर दबिश दी रात को और उसके बाद ये कार्रवाई की। बताया जा रहा है दीपेश की तकरीबन 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में जब से पीएफआई पर ये शिकंजा कसना शुरू हुआ उसके बाद से तमाम सारे खुलासे हुए हैं। आरोप बेहद गंभीर है। आरोप है टेरर फंडिंग के, आरोप है उन साजिशों के रचने के जो कि देश विरोधी साजिश है, देश में अशांति फैलाने के आरोप है, देश में आतंकी घटनाओं को बढ़ाने के आरोप है। और इन सबके बीच जब पीएफआई पर शिकंजा कस रहा है तो उसके बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। और ये रेड पार्ट 2 दिल्ली में कई जगह पर, जैसा कि हमारे सहयोगी विशाल बता रहे थे, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो रोहिणी हो, नॉर्थ ईस्ट हो या फिर निजामुद्दीन हो, कई जगहों पर बिल्कुल विवेक लौटते हैं आपके पास, लेकिन एक और इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। मालेगांव में पीएफआई के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई अध्यक्ष इरफान नदवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पीएफआई सदस्य इकबाल को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है और पीएफआई पर दबिश लगातार जारी है। अनु, बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है। मालेगांव में पीएफआई के 2 लोगों को पकड़ा गया, पीएफआई के अध्यक्ष जो हैं उनको पकड़ा गया है और एक दूसरे शख्स को भी पकड़ा गया। जो जानकारी मिल रही है, पीएफआई पर एक्शन लगातार चल रहा है। एनआईए और दूसरी एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। अध्यक्ष इरफान नदवी गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा एक सदस्य पीएफआई का इकबाल को भी गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां मालेगांव से हुई है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कहां ये रेड पड़ रही है, कहां क्या गिरफ्तारियां हो रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, मालेगांव से यही वो शख्स है जिसे पकड़ा गया है। पीएफआई के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए। सुमित हमारे सहयोगी मुंबई से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं।